15 जनवरी 2023 को चाइना में एक 57 साल खातून हसीद अहमद को घर में कुरान पाक के 2 नुस्खे छुपाने और बच्चों को इस्लामी तालीमात देने के जुर्म में 14 साल की सजा सुना दी जाती है। यह खबर जब बावजूद सख्त सेंसरशिप के आलमी मीडिया की जीनत बनती है तो लोगों के लिए खासी हैरानी का बायस होती है। चाइना के शुमाल मगरबी सूबे शिनजियांग, जिसकी सरहद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से मिलती है, उस सूबे में सैकड़ों सालों से मुकीम एगोर मुसलमानों के साथ चाइना की हुकूमत क्या कर रही है, शिनजियांग सूबा चाइना और जनूबी एशिया के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और चाइना एगोर मुसलमानों की नस्ल कुशी क्यों कर रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। नाजरीन, चाइना में एगोर मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। एगोर मुसलमान तुर्की नस्ल हैं और तुर्किश जुबान बोलते हैं। खिलाफत उस्मानिया के क़याम से तकरीबन 300-400 साल कबल 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में जब तुर्की में कोई सेंट्रल हुकूमत नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ कबाइल मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल करते थे, या कबाइल खेती बाड़ी करके और जानवर पाल के गुजर बसर करते थे, जैसा कि मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया है। उस जमाने में तुर्कों के अतराफ में कई ताकतवर रियासतें मौजूद थी, जिसमें मुसलमानों की अब्बासी खिलाफत, बेज़ंटाइन एम्पायर और चाइना में टैंग डायनेस्टी थी। उस जमाने में कबायली जंगों से तंग तुर्क कबाइल हिजरत करके चाइना में आकर बस गए, जिन्हें आज हम एगोर मुसलमानों के तौर पर जानते हैं। नाज़रीन, एगोर मुसलमानों ने अपने कल्चर, रहन सहन और मजहबी अक़दार को सदियों से बरकरार रखा हुआ है, जिसे चाइना की हुकूमत जबरन खत्म करने पर तुली है। चिंग डायनेस्टी में चिंग खानदान के साथ एगोर मुसलमानों का मुआहदा हुआ, जिसमें उन्हें खुद मुख्तारी और मजहबी आज़ादी दी गई थी। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना पर कब्जा के बाद भी इस खुद मुख्तारी को बरकरार रखा गया, लेकिन 1966 में माओ ज़ेडुंग का कल्चर रेवोल्यूशन आया, जिसका मकसद चाइना में एक मजहब, एक कल्चर और सिर्फ एक जुबान का निफाज था, जिसमें पूरे चाइना में लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया और जिसका बुरे तरीके से शिकार एगोर के मुसलमान बाशिंदे हुए। शिनजियांग सूबा अपने महल्ले वकू और वसाइल के एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल सूबा है। शिनजियांग सूबा हमारे सूबा बलूचिस्तान की तरह मादनी वसाइल से मालामाल है, जिसकी धरती में मुख्तलिफ खाम धातें और तेल मौजूद है। यह सूबा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है, जिसे हमारे यहाँ सी पैक भी कहा जाता है। इस मंसूबे का मकसद चाइना को यूरोप और बाकी एशिया के ममालिक से जोड़ना है, जिसके लिए चाइना पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ बड़े बड़े मंसूबे कर रहा है और चाइना एगोर मुसलमानों को इस मंसूबे के खिलाफ बड़ा खतरा समझता है, जो शिनजियांग सूबे की सबसे बड़ी आबादी है। चाइना ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एगोर मुसलमानों को, जो कि तुर्की नस्ल हैं, उनकी आबादी को हान से बदल रहा है। नाजरीन, हान चाइना की एक कम्युनिटी का नाम है, जिसे शिनजियांग में बसाया जा रहा है। 1940 में शिनजियांग में 70% एगोर मुसलमान आबाद थे और 30% से भी कम हान थे, लेकिन 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक शिनजियांग में 45% हान और एगोर मुसलमानों की तादाद 70% से कम होकर 40% रह गई है। इन अदाद शुमार से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस अरसे में मुसलमानों की किस तरह बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की गई। यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। चाइना मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ शदीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। चाइना में एगोर मुसलमानों की खुलेआम मजहबी रसूमात की अदायगी पर मुकम्मल पाबंदी है और मुसलमान शिनजियांग में मसाजिद भी तामीर नहीं कर सकते। ईदैन और दीगर तकरीबात पर इकट्ठे होने पर सख्त पाबंदी आयद है। चाइना की हुकूमत मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन जोर आजमा रहा है और एगोर मुसलमानों के बच्चों को इस्लाम से गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ हर कुछ अरसे बाद एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाता है, जिसमें मुसलमान नौजवानों और बच्चों को बड़ी तादाद में पकड़कर री एजुकेशन कैंप में डाल दिया जाता है। री एजुकेशन कैंप्स को चाइना बज़ाहिर दुनिया के सामने स्कूल दिखाता है, लेकिन यह कैंप
ग्वांतानामो बे से भी बदतरीन जेलें हैं जहां पर नौजवानों पर तशद्दुद करके मजहब और कल्चर से जबरदस्ती दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मरले में चाइना अब तक लाखों नौजवानों से जबरी तौर पर उनका मजहब इस्लाम छुड़वा चुका है, लेकिन चाइना में बदतरीन मीडिया सेंसरशिप की वजह से ये खबरें आलमी मीडिया तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। 2020 में ओआईसी ने गैर मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और मुतालबा किया था कि वो आलमी इदारों को वहां आकर आजाद तहकीकात करने दे, लेकिन चाइना ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि चाइना शिनजियांग में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। शिनजियांग में गैर मुसलमानों का मसला दिन ब दिन पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी अफसोसनाक है। पाकिस्तानी हुकूमतें जो कि पाक चीन दोस्ती का दम भरती हैं, चाइना से मिले महंगे कर्जों और डबल सूद पर लगे प्रोजेक्ट के प्रेशर में गैर मुसलमानों पर होने वाले बदतरीन तशद्दुद पर खामोशी किए हुए हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले में पाकिस्तान की खामोशी तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है ही, लेकिन पाकिस्तान का किरदार इससे कहीं बदतर है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि गैर मुसलमानों के सूबे शिनजियांग की सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, तो वहां के मजालिम और तशद्दुद से भागकर पाकिस्तान आने वाले चीनी बाशिंदों को पाकिस्तानी हुकूमत चाइना के हुकूमती अराकीन की हवालगी के अंदर पेश नजर आते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और अपने मुसलमान भाइयों के साथ एक दुश्मनी और उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंपने के बराबर है। इकबाल ने कहा था कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी कश्मीर फलस्तीन के मजालिम के खिलाफ तो जरूर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन हमारे गैर के मुसलमान वो बदकिस्मत लोग हैं कि जिन पर जुल्म सबसे ज्यादा हो रहा, लेकिन कोई भी उनकी आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान खा कुद्स का हो, गजा का, अफगानिस्तान कश्मीर का, या फिर चाइना में मजालिम का शिकार हो रहा हो, हम पर फर्ज है कि हम उस पर होने वाले मजालिम के खिलाफ जरूर आवाज बुलंद करें और उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ें। उनकी नुमाइंदा तंजीम ओआईसी को यह पैगाम दें कि जिस तरह उसने 2021 के अंदर रस्मी करारदाद पेश करके चाइना के अंदर होने वाले मजालिम के खिलाफ तहकीकात करने की आवाज बुलंद की थी, वो इस पर इक्तफा न करे, बल्कि आगे बढ़कर चाइना को मजबूर करे कि वो आलमी इदारों को अपने यहां शिनजियांग सूबे के अंदर आने की इजाजत दे और मुसलमानों के खिलाफ उस पर लगने वाले इल्जाम की शफाफाना तहकीकात के लिए रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश करे। इस पैगाम को फैलाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए और गैर मुसलमानों का दर्द दिल तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।